बेबी जी हमारे पास भी ऐसे कोई कपड़े कोनी कि थे पहनकर घूमने जा सको। हम क्या करेंगे बेला दीदी, पता नहीं कैसे तैयार होंगे अब। दीदी एक आइडिया है। आइडिया? चावल 520, दाल 400, तेल 280। माँ जी ये लीजिए घर खर्च के लिए मनी। मारे को थारा यो पिसा कोनी चाहिए माया। क्यों माँ जी? अगर आप ये मनी नहीं लोगी तो घर का खर्चा कैसे वॉकिंग होगा? खर्चा चाहे जैसे भी चले माया, पर मैं मारा घर चोरी के पिसों से कोनी चलाऊंगी। माँ ऐसे मत कहिए प्लीज, ये पैसे चोरी के नहीं है। हाँ माँ जी, ये मनी तो सैलरी की है, वो भी हमारी सैलरी की, विवेक जी की नहीं। उससे काय फर्क पड़ता है माया? थे भी उस चोरी में उतनी भागीदार हो जितना कि विवेक। थारे को चौखी तरह से पता था विवेक काय कर रहा था, फिर भी थाने उसे रोका को नहीं, बल्कि हम लोगों से भी छुपा के रखा। थे यो पैसा ले जाओ माया, मारे को इन पैसों से घर को नहीं चलाना। माँ जी कुछ चाहिए था आपसे। बेबी जी थाको काय चाहिए? वो माँ जी आज रघु ने हमें डिनर पर बुलाया है बाहर, लेकिन हमारे पास पहनने को कोई साड़ी नहीं है। एक्चुअली हमारी अलमारी की चाबी नहीं मिल रही है, पता नहीं कहाँ खो गई है, और हमारे सारे के सारे कपड़े अलमारी में ही है। आपके पास कोई साड़ी होगी जो हम पहन सके? हाँ बेबी जी, पर मारी सारी साड़ियां तो पुराने जमाने की है, थारे को चोखी को नहीं लगेगी। माँ जी जरूर पसंद आएंगी, आप अपनी हर साड़ी में बहुत सुंदर लगती हैं, और आज हम आपके जैसे ही सुंदर लगना चाहते हैं। थे रुको, मैं अभी लाती हूँ। इतनी सी तारीफ से ये माँ जी खुश कैसे हो गए एकदम? कहाँ इस बेबी जी को ये कल तक घर से बाहर थ्रोइंग करना चाह रही थी, और आज साड़ी गिविंग कर रही है। कल तक हमसे मनी मांगते नहीं थकते थे ये सब, आज हम सामने से मनी गिविंग कर रहे तो टेकिंग नहीं कर रहे। वाह। लीजिए बेबी जी, यो हमारे सास ने दी हुई साड़ी है, मैंने बस एक ही दफा पहनी है इसे, था के ऊपर घनी चोखी लगेगी। थैंक यू सो मच माँ जी, हम अभी तैयार होके आपको दिखाते हैं। थैंक यू। माँ प्लीज आप ये घर खर्चे के पैसे रख लीजिए। माँ मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं जिंदगी में कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे आपके दिल को तकलीफ पहुंचे। मारे को माफ करना विवेक, मैं जितना भी चाहूं थारे ऊपर यकीन को नहीं कर सकती। तूने हमारा दिल तोड़ा है, उसे जुड़ने में थोड़ा वक्त लगेगा। ला 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 आहा ना 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 ना। क्या बात है सुमित्रा, बड़े रोमांटिक सॉन्ग सिंगिंग कर रही हो तुम तो। और वहां पे दोनों हंसों के जोड़े ने रोमांटिक डुएट गाने की तैयारी कर ली है। तुम तो रहने ही दो सुमित्रा, तुम्हारे बस का नहीं है, हार ही मान लो तुम तो। मैं भाभी कहना क्या चाहती है? तुम्हें नहीं पता सुमित्रा, रघु भैया ने बेबी जी को रोमांटिक डिनर पे इनवाइट किया है।
आपको क्या लगता है माया भाभी कि मुझे पता नहीं होगा? और मेरे पता होते हुए वो दोनों डिनर पे भी जाएंगे। आप चिंता मत कीजिए, मैंने सब इंतजाम कर दिया है। शिवानी अब कहीं नहीं जाएगी। अच्छा, क्या किया तुमने? तुमने बेबी जी की अलमारी लॉकिंग करके उसकी की हाइडिंग कर दी है ना? वैसे तुम्हारी जानकारी के लिए एक बात टेलिंग कर देती हूँ। बेबी जी ने माँ जी से साड़ी टेकिंग कर ली है और वो माँ जी की साड़ी पहन के जा रही है। ये क्या कह रही है आप माया भाभी? मैं ये कह रही हूँ सुमित्रा कि अब सासू माँ की साड़ी पहन के उनकी बहू अपने हस्बैंड को रिझाने जाएगी और तुम यहाँ बैठ के रोमांटिक सॉन्ग सिंगिंग करती रहो। नहीं माया भाभी, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। आप देखना, शिवानी के वहां पहुंचने से पहले ही मैं वहां पहुंच जाऊंगी। अच्छा, पहुंच तो तुम जाओगी सुमित्रा, पर जाओगी कहां? तुम्हें एड्रेस कैसे नोइंग होगा? चलो अब ज्यादा टेंशनिंग मत लो। बेबी जी ने एड्रेस किसी चिट पे लिखा है, जाओ और उसे फाइंडिंग करो जाके। थैंक यू माया भाभी। पता नहीं कहाँ रखा है शिवानी ने वो कागज। तो ये है वो एड्रेस जहां पे दोनों मिलने वाले हैं। झटके के लिए तैयार रहना शिवानी, क्योंकि तेरे वहां पहुंचने से पहले मैं रघु के साथ डिनर कर रही होंगी। अरे बेला। हाँ माँ। तूने वो गैस के वास्ते फोन तो कर दियो ना? कर दियो तो कल तक आ जावेगो। माँ जी, कैसे लग रहे हैं हम? एक घने चोखी लग रहे हो बेबी जी, सचमुच। माँ की साड़ी खूब जच रही है था पर। थैंक यू बेला दीदी, हमने तो पहले ही कहा था माँ जी की साड़ी में हम बहुत सुंदर लगेंगे। बस एक कमी रह गई है बेबी जी। रुको। अब चोखी लग रही है, कहीं हमारी नजर ना लग जाए। थैंक यू माँ जी। बेबी जी अब जल्दी कीजिए, वरना कहीं देर ना हो जाए। भैया था का इंतजार कर रहे होंगे। हम अब जल्दी से निकलते हैं। बाय बाय माँ जी। भैया मंडोर गार्डन। ये कैसी अंधेरी जगह पे डिनर पे आए ये लोग? भैया ये एड्रेस कहाँ है? कि आप आगे से जाके दायां मुड़ जाइए आप। थैंक यू। ओम ह्रीं क्लीं। निकल बाहर। बाबा जी छोड़ दो, बाबा जी छोड़ दो, मैं 2 दिन से यही पड़ा हूं, जाने दो बाबा मुझे। चुप।
ऐसे कैसे छोड़ दे? ये लोग आते हैं अपनी मर्जी से और जाते हैं हमारी मर्जी से। जब तक तेरे अंदर की चुड़ैल अपने घर को नहीं जाएगी, तू कहीं नहीं जाएगा। चुड़ैल, अब क्या खाना चाहती है? सबका खून पीकर तेरा पेट नहीं भरा? ये क्या कह रहे हैं आप? बदतमीज कहीं के। बाबा जी, बहुत मुश्किल से हाथ आई है, बस आप भी इसे भस्म कर दो। लेके आओ उसे मेरे सामने। चल, छोड़ दो मुझे। चुड़ैल, चुड़ैल हो तेरी माँ, तेरी चाची, तेरी नानी, छोड़ दो। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः स्वाहा। ये चुड़ैल, हर चुड़ैल यही कहती। अब देख मैं तुझे कैसे भस्म करता हूँ। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय उच्चाय नमः स्वाहा। पापा देखिए, वो भाग गया। पापा उसे पकड़िए, वो भाग गया। पापा पकड़ो उसे। बाल बच गए। कैसे पागल लोग थे। मेरे तो पसीने छूट रहे हैं। लेकिन फिर ये लोग डिनर के लिए गए कहाँ? बेचारी सुमित्रा तांत्रिकों के बीच बैठी अपना भूत उतरवा रही होगी। माफ करना सुमित्रा, पर मैंने थारी और माया की बातें सुन ली थी। अब थे ही बताओ, कैसे जाने देती मैं थारे को बेबी जी और भैया का डिनर खराब करने। इसलिए सही पते वाली पर्ची बदल डाली मैंने। वो काहे है कि थाने पता को नहीं सुमित्रा, पर वक्त आने पर हम सीधे लोग भी थारी तरह चालाक बन सकते हैं। हाँ, हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा। क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। एक पल दूर
जिंदगी अब तुम ही हो, चैन भी मेरा दर्द भी मेरी आशिकी अब तुम ही हो। रघु, करण तुम यहाँ? क्यों? नहीं आना चाहिए था मुझे? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है करण। वो रघु ने बताया नहीं था। क्या पता है तुम्हारे लिए सरप्राइज हो? आओ बैठो। एक्सक्यूज मी, ये यहीं पे रहने दीजिए चेयर। हमारे हस्बैंड भी आने वाले हैं। सॉरी मैम। इट्स ओके। और बताओ शिवानी, कैसी हो तुम? हम ठीक है करण। अब रघु ने तुम्हें कुछ बताया? वो अभी तक आया क्यों नहीं है? वो एक्चुअली रघु थोड़ा बिजी है, वो जैसी फ्री होगा आ जाएगा। गुड इवनिंग मैम। आपकी तरफ से भी डिनर का ऑर्डर तो सर ने दे दिया है, पर आप कुछ और ऑर्डर करना चाहेंगी? तुम्हें क्या पसंद है क्या ना पसंद है, ये मुझसे बेहतर और कौन जानेगा, है ना? करण, लेकिन तुमने रघु के लिए ऑर्डर किया ना? वो मैं इट्स ओके। एक्सक्यूज मी, आप हमारे हस्बैंड के लिए कम स्पाइसी मिक्स वेज कह दीजिए। उसमें मशरूम मत डालिएगा, उन्हें मशरूम पसंद नहीं है। और एक दाल, एक तंदूरी रोटी +1। ओके मैम। दैट्स इट। हाँ करण, तुम कुछ कह रहे थे। रघु कब आने वाला है? वो मैं कह रहा था कि रघु का ही फोन है। हेलो रघु, तुम कहाँ हो? हम तुम्हारी वेट कर रहे हैं डिनर पर, कब आओगे? सॉरी बेबी जी, वो मैं आज आ नहीं पाऊंगा बेबी। रघु, आ नहीं पाओगे मतलब? हम वेट कर रहे हैं तुम्हारी, हम तुम्हारे लिए तो आए हैं यहाँ पर। मैं जानता हूँ बेबी जी, लेकिन ऑफिस में बहुत जरूरी काम आ गया, मुझे करना ही होगा। कोई नहीं बेबी जी, आप और सर डिनर कीजिए ना, मैं मिलता हूँ आपसे घर पे। रघु, लेकिन हम तुम्हारे बिना यहाँ पर। हेलो हेलो, क्या हुआ? वो रघु नहीं आ रहा है।
ऐसा क्या काम आ गया? वो शायद एक डिलीवरी फंसी हुई थी, वहीं रुक गया होगा। एक्सक्यूज मी, आप ये प्लेट ले जाइए। वो नहीं आ रहे। जी मैम। सॉरी बेबी जी, मैं नहीं मिल सकता था आपसे। वो जगह जहां करण जी बैठे थे आपके सामने, वो जगह उन्हीं की है, मेरी नहीं। रघु,